गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं दिखाने वाली हूँ यहाँ पे कि मैं कैसे अकेले सब संभालती हूँ। माँ जो है वो जा चुकी हैं, अब मुझे अकेले संभालना है। तो सुबह हो गई है, सुबह मैं फटाफट से अपना जो नाश्ता है ब्रेकफास्ट वो बना दूँगी और साथ में लंच की तैयारी कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ जो कि सभी का बहुत पसंद है। हमारे घर में भिंडी के बिना अंधेरा है। यस, सबके घर में लाइट के बिना होता है, हमारे यहाँ भिंडी के बिना। ये है दाल और ये है मिक्स वेज। तो मैं ये 3 बनाने वाली हूँ। तो मैं फटाफट से सब पहले से बना कर रेडी रख लूँगी। ये बॉइल्ड एग जो कि मैं खाती हूँ डेली सुबह। एंड यहाँ पे देखो इनका मुँह, क्या ही बोले। तो आज जो हमारी मेड है ना वो भी छुट्टी ले ली है। वाह क्या भाग्य है, मेरी माँ गई और मेड छुट्टी ले ली। तो फटाफट से मैं यहाँ पे काम कर ले रही हूँ। और फटाफट से मैं इसलिए काम कर रही हूँ बिकॉज़ हस्बैंड चले जाएंगे बाहर और मुझे मिमी को पूरा दिन संभालना पड़ेगा। अगर वो रोती है उसे गोदी लेके बैठना पड़ेगा तो हम खाएंगे क्या? बताओ बताओ, भूखे रहना थोड़ा ना है हमें। तो फटाफट से मैं यहाँ पे काम कर ले रही हूँ। मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कर रहे, बस टाइम पास कर रहे हैं मेरे साथ बातें कर कर के। तो यहाँ पे मैं झाड़ू भी लगा दूँगी बिकॉज़ इतना ज़्यादा घर गंदा होता है। हमारी हाउस हेल्प लगाने के बाद भी ऐसा लगता है कि उसका काम मैं ही कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है, बट मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मुझे हाउस हेल्प लगाना पड़ता है, लगाई हूँ। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा दूँगी। और ये देखो थोड़ा स्लो मोशन करते करते मैं अपने, चलो थोड़ा सा फास्ट में दिखा देती हूँ, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, क्या झाड़ू लगाना बार बार देखोगे। यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं ना बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी। यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ का इंस्ट्रक्शन था कि जितने भी गंदे कपड़े रहेंगे बच्चों के वो तुम नहीं धोगी, वो मेरे बेटे से धुलवाओगी। जी हाँ, बिकॉज़ तुम्हें ठंडी लग जाएगी, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, बच्चा छोटा है, दूध पीता है, इसलिए तुम्हें नहीं धोना है। तो यहाँ पे देखो बहुत डेडिकेशन के साथ मेरे हस्बैंड देखो कपड़े धो रहे हैं डांस करते करते। और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि एक काम वो करेंगे नहीं, लेकिन हाँ बिटिया रानी का काम तो करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये कपड़े धुल गए। अब बन रहा है हमारा मिक्स वेज। तो ये भी मैं फटाफट से बना लूँगी, बहुत ही सिंपल है। सब सब्ज़ी को डाल के इसमें जो भी मसाले लगते हैं वो सब मैं डाल के इसको तैयार कर दूँगी। यहाँ पे मैं गूँथ रही हूँ आटा। एंड आटा गूँथने के बाद हम फटाफट से बनाएंगे रोटी। बट उसके पहले एक बार मैं मिमी को देख के आ जाती हूँ। तो मिमी देखो हमारी बहुत प्यारी सी सोना सी गुड़िया सोई हुई है, सुबह बिल्कुल परेशान नहीं करती है। हाँ लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है उसकी बदमाशी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी सोई हुई है, फ़िलहाल उसको मैं इधर करके मैं तो रोटी बना ले रही हूँ। फटाफट से रोटी बनाऊँगी, टिफ़िन लेके जाएंगे और साथ में जो हम नाश्ता करेंगे वो खा के जाएंगे, तो इसलिए हम रोटी बना लेंगे, फटाफट से रोटी निकाल लेंगे। और जो मेरा मिक्स वेज है वो साइड में बन ही रहा है। तो मेरा दिन शुरुआत कुछ ऐसी रहता है किचन में। एंड आई नो बहुत सारे हाउसवाइफ का ऐसा ही रहता होगा जिनके यहाँ मेड नहीं है। तो मेरे यहाँ हाउस हेल्प है बट फिर भी खाना वगैरह मुझे बनाना पड़ता है। तो रोटी बनाते बनाते अभी आ गया है दूध वाले भैया। तो दूध वाले भैया से मैं फटाफट से हम ऐसे कैन रख के चले जाते हैं, मुझे ऐसे दूध डाल लेना पड़ता है इसमें और फिर कैन को हम गेट के बाहर रख देते हैं। तो जो भैया हैं वो कैन को ले जाते हैं। तो ऐसा ही रहता है। तो अभी हम फटाफट से दूध रख देंगे। एक बार फिर मिमी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो टॉर्च जला के देख रही हूँ कि मतलब मैं आपको दिखा सकूँ, लाइट ऑन करूँगी तो उठ जाएगी, इसलिए टॉर्च जला के आपको दिखा रही हूँ कि हाँ देखो वो सो रही है, अभी भी वो सो रही है। चलो बैठे, बहुत बढ़िया। चप्पल पहन लेते हैं बिकॉज़ बहुत ठंडी लग जाएगी हमें। तो चप्पल पहनने के बाद हम धो लेंगे बर्तन मतलब मैं बर्तन धो लूँगी। सबसे जो मेरे को पहाड़ काम लगता है ना, पहाड़ जैसा, वो है बर्तन धोना। जी हाँ, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे किचन में बर्तन का पहाड़ है, तो मुझे पहाड़ वाला काम लगता है बर्तन धोना लिटरली। शादी से पहले बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे, बट अब शादी के बाद सब पसंद आने लगा है। पसंद आए ना आए करना पड़ेगा। फटाफट से एकदम 4x स्पीड के साथ हम कर लेंगे किचन का काम बिकॉज़ हमारी मिमी जो है वो उठ गई है। और देखो उठ के कितना अच्छे से खेलती है, बिल्कुल परेशान नहीं करती है। तो आगे आगे देखो कब परेशान करती है वो भी मैं बताऊंगी। तो अभी ये देखो बात कर रही है, आओ ओ करती रहती है क्योंकि वो भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो उसकी बातें ख़त्म नहीं होती है और बहुत हैप्पी रहती है। हमारी हैप्पी हैप्पी बेबी है। यहाँ पे मैं ले ली हूँ शावर और यहाँ पे हमारी मिमी खेल रही है खेल मम्मा के साथ। और वो फ़ैन बहुत देखती है, इतना ज़्यादा फ़ैन देखती है और फ़ैन देख के वो हाथ पैर चलाती रहती है। तो यहाँ पे हस्बैंड जा रहे हैं, अपना कुछ पार्सल आया था जिसको वो गाड़ी की डिक्की में रख रहे हैं और फिर ये निकल जाएंगे। डायरेक्ट आएंगे शाम को फिर आके जो हमारा चाय नाश्ता है वो तो होगा ही होगा। फ़िलहाल ये जा रहे हैं।
अब घर में बचती हूँ मैं और मिमी, बिकॉज़ बाबू जा चुका है स्कूल। सो यहाँ पे ना क्या हुआ था, मम्मी का कॉल आया था। यहाँ पे मैं मिमी को फ़ीड भी करा रही थी साथ साथ, और मम्मी का कॉल भी आया था। तो मैं मम्मी से बात भी कर रही थी और मिमी को फ़ीड भी करा रही थी। और मिमी जो है ना वो ऊपर वाला दूध बिल्कुल भी नहीं लेती, जो कंपाउंड मिल्क है वो शायद मैं उसको कभी कभार दिन में एक बार देती हूँ तो देती हूँ, नहीं तो नहीं देती हूँ। यहाँ पे मम्मी से सेम मैं बात करते करते ले रही हूँ एक बॉयल एग, पूरा एक होल बॉयल एग लेती हूँ मैं। कुछ भी ऐसा येलो पार्ट वाइट पार्ट ये सब मैं नहीं करती, पूरा एक एग मैं लेती हूँ। यहाँ पे देखो मैं खा रही हूँ सब्ज़ी, मिक्स वेज था वो रेडी हो गया है, एंड ये पराठे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। और मिमी क्या है ना, उसको मैं जब फीड कराई उसके बाद वो तुरंत सो गई, थोड़ा सा नैप लेगी वो 15-20 मिनट का। तब तक मैं फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करूँगी और फिर जो आगे का काम रहेगा वो करूँगी। अभी हमारी मिमी की 9 हो गई है, अच्छे से मालिश हो गया, इसलिए उसको बहुत आराम मिला है। तो अभी देखो फ्रेश लग भी रही है, बता लग रही है कि नहीं। तो बिल्कुल एकदम नहा धो के मिमी रेडी हो गई है। अब इसे मैं थोड़ा बहुत तैयार कर दूँगी, तैयार इन द सेंस थोड़ा लोशन वगैरह लगा के, और जो हमारा काजल का टीका रहता है ना वो लगा के रेडी कर दूँगी। मौसी अभी आके मालिश करके गई है। यहाँ पे एक में हमने मौसी रखी है जो मालिश करके जाती है और शावर वगैरह या फिर जो भी करना रहता है वो कर देती है। फ़िलहाल बीच बीच में ठंडी ज़्यादा हो रही है तो हम क्या करते हैं, इसको डेली नहीं नहलाते हैं मिमी को। हम उसको कभी कभी ऐसे गर्म पानी के तौलिए करके हम इसका बॉडी को पोंछ देते हैं, कभी कभार सिर्फ तेल लगा के ही रख देते हैं। तो ऐसा हम करते हैं। तो आपको ना अपने बच्चे के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है इधर उधर। सबके बच्चे अलग अलग होते हैं और सबका वेदर कंडीशन भी सब जगह का अलग अलग होता है, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। यहाँ पे जो मिमी है ना वो बहुत सारी बातें करती है मुझसे और इतनी आवाज़ निकालती है, मैं क्या ही बताऊँ आप सभी को। मिमी ओ আমার সোনা ফুলকি, এটা ফুলকি আছে, हाँ ফুলকি ডাক পিকি 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 पिकी पिकी। हाँ हाँ छी छी छी। रुको रुको रुको। तो बाकी सब तो ठीक है, बट ये जो टीका है वो नहीं लगाने देती है अच्छे से, हमेशा ऐसे आड़ा तिरछा टेढ़ा बना रहता है इसके माथे का टीका। अभी गोल लगा है अच्छे से, बिकॉज़ मैं इसे इतना मतलब मैं खुद कार्टून बन गई हूँ, जोकर बन गई हूँ उसके सामने, तब जाके ये कहीं शान से रहती है, उसके बाद टीका लगाने देती है। तो सब बच्चों का यही प्रॉब्लम रहता है। एक और चीज़, इसको जितने भी मतलब जितना भी टीका में पाउडर लगा लो ना, लेकिन इसका पाउडर टिकता ही नहीं है। और अपने जो हाथ वाले मोजे हैं ना उससे पूरे पाउडर वगैरह पोंछ के, टीका ईका पोंछ के बिल्कुल एकदम मतलब जैसे रहती है ना सुबह वैसी हो जाती है, फिर दिखता ही नहीं है। तो फ़िलहाल ये करते करते क्या रहता है ना, बाबू आ गया, बाबू का स्कूल का टाइम हो गया, तो पीछे से आया वो देखो कितनी ज़ोर ज़ोर से किस्सी कर रहा है अपनी बहन को। और वो ऐसे ही करता है, मैं बोलती हूँ बाबू धीरे धीरे किस्सी करो, लेकिन नहीं, उसे तो एकदम सुनामी जैसे दबा के निचोड़ के एकदम मतलब पूरा किस्सी लेके ही मानता है वो। तो अब क्या करेंगे, वो भी छोटा है ये भी छोटी है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा छोटी है तो इसको मेरे को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बाबू को ध्यान नहीं देती, बाबू को भी मैं बराबर ही ध्यान देती हूँ, बट हो जाता है कभी कभी, क्या करें यार, मतलब नहीं हो पाता। लेकिन मैं जितना कोशिश मतलब जितना हो सके मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखो मिमी आराम से सो गई है। बाबू चलो नहाएंगे, गर्म पानी हो गया, बहन सो गई, जल्दी चलो चलो। तो आया है कश्मीर से सेब। सामने वाले जो थे हमारे पड़ोसी वो गए थे कश्मीर, और कश्मीर से बहुत सारे उन्होंने सेब लाया था, हमें भी 5-6 सेब दे दिए हैं और इसे हमने खाया था। रियली टेस्ट बहुत अच्छा है, यहाँ के सेब से तो बिल्कुल एकदम अलग ही है। और वो बोल भी रहे थे कश्मीर में जो सेब खाए थे वो अलग था और ये सेब लाते लाते टेस्ट अलग हो जाता है। तब तक हमारी मिमी हमारी
गुड़िया रानी उठ गई है, लेकिन उसको यहीं पे छोड़ेंगे और मैं खिला दूँगी बाबू को फटाफट खाना, बिकॉज़ वो अभी उठ गई है लेकिन रोएगी नहीं। मैंने चेक कर लिया, हीसू पॉटी कुछ भी नहीं की है वो। तो मैं फटाफट से यहाँ पे बाबू को खाना खिलाऊँगी और ख़ुद भी खा लूँगी, बिकॉज़ मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है, बिकॉज़ वो मतलब ब्रेस्ट फीड करती है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मैं डाइटिंग का सोच भी नहीं सकती, इसलिए मैं मोटी होते जा रही हूँ, बट मैं 6 महीने बाद अपने को आपको फिर से कोशिश करूँगी जो पहले थी वो उस टाइप का होने का। यहाँ पे देखो शाम हो गई है, बाबू चला गया है ट्यूशन और मैं खेल रही हूँ मिमी के साथ, बिकॉज़ शाम को उसको थोड़ा सा घुमाना ज़रूर रहता है। दिन भर वो बेड पे लेटी रहती है बेचारी, बट शाम को थोड़ा तो गोदी लेना बनता है ना, तो मैं इसके साथ खेलती रहती हूँ। और फिर जब इसके पापा आते हैं, उसके पापा पकड़ते हैं और फिर मैं किचन का पूरा काम निपटा लेती हूँ। इस टाइम मेरा किचन पूरा फैला रहता है, तो कोई घर पर आएगा तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, बोलेगा ये कुछ भी नहीं करती, बट मैं क्या करती हूँ मुझे पता है पूरा दिन। तो मैं मिमी को भी लेके जा रही हूँ थोड़ा बैल्कनी की हवा थोड़ा सा लगा रही हूँ, बिकॉज़ अभी थोड़ी ठंडी हवा कम चल रही है, जैसे जैसे रात होगी ठंडी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे कुछ कपड़े उसके सूख रहे हैं, तो वो सब भी मैं निकाल के ले आऊँगी अपने साथ। और यहाँ पे देखो, जब भी मिमी बाहर जाती है ना, देख के बहुत स्माइल करती है, क्योंकि वहाँ पे देखते हैं उसको बहुत सारे बर्ड्स जो कि आसमान में उड़ते रहते हैं, तो वो सब चिड़िया पंछी सब देख के वो बहुत खुश हो जाती है। ऐसा होता है कुछ मिमी का। तो अभी हो गई है शाम गाइस, जैसे मैंने बताया था इट्स अवर टी टाइम। तो मिमी को मैंने फिर से मालिश करके कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए हैं हमने, और ये अभी फिर से खेलेगी। हमारी गुड गर्ल बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, मम्मी पापा को अच्छे से चाय पीने देगी, हस्बैंड भी आ गए हैं। ऑल राइट गाइज, सो आप भी चाय पियो, हम भी चाय पीते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, और ये ब्लॉग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।